एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है, जिसमें काफ़ी कम समय बचा है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल सभी अभ्यर्थियों के मन में आता है, वह यह है कि पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई गई होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पेपर किस तरीके से लॉजिकल ढंग से सॉल्व करें वो बताने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100% अपने पेपर में सफल होकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपर सॉल्व करने से पहले जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं अपनी OMR शीट में अपनी डिटेल भरने के लिए, उसको आपको बहुत अच्छे से भरना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने क्लास इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछ लें और उसके बाद ही OMR शीट में फिलअप करें। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो वो सही नहीं हो पाएगी, और इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से 15 मिनट में अपनी OMR शीट को ढंग से भरना है। सारी चीज़ें 2-3 बार चेक करके तभी भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर करने की हड़बड़ी में OMR शीट अच्छे से नहीं भरते, जिसकी वजह से उनकी आंसर शीट चेक ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी OMR शीट को बहुत ढंग से भरें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको 125 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करें ताकि बिना समय वेस्ट करे आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी बुकलेट को रखना है, ओके, और राइट हैंड साइड पर आपकी जो आंसर शीट है उसको रखना है, और आपके राइट हैंड में बॉल पेन होना चाहिए। इस तरीके से जब आप चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे तो आप बिना टाइम वेस्ट करे अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चंस पर। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना जब शुरू किया तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं उनमें आप तुरंत गोला भर देंगे। जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, आपको 50% आते हैं, उसमें आप गोला बना देंगे। और जो क्वेश्चन, गोला इन द सेंस अपनी बुकलेट में गोला बना देंगे, ना कि आंसर शीट में, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उसमें आप क्रॉस लिख देंगे अपने किसमें, बुकलेट में, ओके। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपको 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी तरीके से आ रहे थे, या मान लें 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पूरी तरीके से आ रहे थे। तो इतने क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद आप मूव करेंगे जिनमें आपने गोले बनाए हैं। फिर आप उनमें उसको पढ़ना शुरू करेंगे, और उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप किस मेथड का प्रयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। क्योंकि अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आप कम से कम जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 2 से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड आपको लगेगा उस पर आप टिक लगा लेंगे। और मान लीजिए कि 20 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको कंफ्यूजन था, और 80 प्रश्न ऐसे थे जो आपको पूरे आते थे। इस तरीके से आपके 100 प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बचे हुए उन 25 प्रश्नों की जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो इनके साथ क्या करना है, अब यहाँ पर बहुत लोग बहुत सी गलत टेक्निक्स आपको तुक्का लगाने की बताते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होती। हम आपको इस वीडियो में लॉजिकल वे बताने वाले हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते उनको करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि आयोग के द्वारा इन चारों ऑप्शन को एक इक्वल रेशियो में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 125 क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, ये बात 95% सही है, क्योंकि यहाँ पर आप तुक्का लगाने जा रहे हैं तो 100% तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 95% ये स्ट्रैटेजी हर पेपर में देखी गई है सर्वे के तहत, और इसी को सही माना गया है। तो उसी क्रम में हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 125 क्वेश्चन है। मान लो हम इसे 4 पार्ट में तोड़े तो 3 पार्ट हमने 30-30 में तोड़ लिया और आखिरी पार्ट हमने 35 में तोड़ लिया। तो अब आयोग कुछ इस तरीके से सेट करेगा कि 30 क्वेश्चन में A ऑप्शन सही होगा, 30 क्वेश्चन में B ऑप्शन सही होगा, 30 क्वेश्चन में C ऑप्शन सही होगा, और 35 क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयोग एक इक्वल रेशियो रखता है, एक इक्वल अनुपात रखता है चारों ऑप्शन का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चन में ए ऑप्शन आया, कितने में बी आया, कितने में सी आया और कितने में डी आया, आपने काउंट कर लिया। अब आपने मान लिया कि सी सबसे कम ऑप्शन में आपने टिक लगाया है, तो आपको जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें सी लगा देना है। और मान लीजिए 2 ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें सबसे कम आपने लगाया है, तो उन्हीं का एक अनुपात बनाकर आपको बचे हुए क्वेश्चन में उन ऑप्शंस को टिक लगा देना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसमें आपके, अगर आपने मान लीजिए 25 क्वेश्चन करे तुक्के लगाकर, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने स्मार्टली इसको करा तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपके इसमें सही हो ही जाएंगे। और आपको पता है 115 से ज़्यादा किसी भी पेपर का कट ऑफ जाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल टफ आने की संभावना है। तो आपका सिलेक्शन 100% ज़रूर हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं।
तो अगर ईमानदारी से आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऑथेंटिक जानकारियों के लिए और महत्वपूर्ण गाइडेंस के लिए नमस्कार।